मांगीलाल जी डांगा साहब भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी समय से कोऑपरेटिव हैं। नंद किशोर जी हैं, रामनियाल जी गढ़वाल साहब जो पहले आरबीआई में सेवा दे चुके हैं, रिजर्व बैंक में। सोसाइटी बैंक भी तभी चलेगी जब उसके पास डिपॉजिट आएगी। गंगाराम जी ने भी कहा है, आपको बार बार यही निवेदन है कि जो आपको कोऑपरेटिव का लोन मिल रहा है, जैसे एक मेंबर को 10,000 रुपये मिल रहे हैं, तो भारत सरकार और नाबार्ड और राजस्थान सरकार मिलके, और नाबार्ड से जो रिफाइनेंस मिलता है वो केवल 4,000 रुपये का ही मिलता है। 6,000 रुपये जो मिलते हैं वो बैंक के ओन फंड से मिलते हैं। ये नियम है सब। 40% ही सरकार देती है, 60% बैंक खुद अपने संसाधनों से लोन देना पड़ता है। तो आज वो स्थिति पहले जब आप मैनुअल काम करते थे, मेरा जी, ये धनाराम जी, सब व्यवस्थापक रहे हुए हैं, इनको पता है। ये जो लिमिट कर देते थे, चेक बना के देते थे 50,000, वो मिल जाता। एक टाइम था जब 100% तक रिम्बर्समेंट नाबार्ड से मिलता था बैंकों को, जितना लोन देते थे उसका 100% मिलता था। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ कम हुई और आज अपने को बैंक को 40% ही मिलता है। तो बैंक के संसाधन तब बढ़ेंगे जब आप सब लोग मिलके, अगर एक गांव से 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए की भी डिपॉजिट एक सोसाइटी बैंक में करवा दे तो देखो 412 सोसाइटियाँ हैं, कितनी डिपॉजिट हो जाएगी। फिर मुझे देने में क्या दिक्कत है? बैंक अपने पास पैसे रख के क्या करेगी? उससे इनकम नहीं होगी। बैंक तो जितना ज़्यादा बांटेगी उससे इनकम होगी। तो 10,000 का 50,000 भी हो जाएगा। और जैसे वो दो जो अभी ये सोलाया वाला कह रहे थे कि दो नजदीक तो संसाधन जैसे कंप्यूटर और कह रहे हैं नई सोसाइटियों में नहीं है। अभी जो भारत सरकार की कंप्यूटराइजेशन योजना चल रही है, सोसाइटियों को 100% आपके कंप्यूटराइज किया जा रहा है। तो जो भी नई सोसाइटियां हैं वो जो प्रस्ताव जो भेजने होते हैं, फॉर्मेलिटी करनी होती है, व्यवस्थापक को बोले जो भी पुरानी सोसाइटियां हैं उनमें सारे 2.5-3 लाख रुपए का सामान आया हुआ पड़ा है। सारे चेयरमैन साहब को पता होगा, नए कंप्यूटर आए, नए प्रिंटर आए, नए स्कैनर आए, फ्री ऑफ कॉस्ट 100% भारत सरकार के अनुदान पर आया है वो। तो सारा चीज़ आया है, लेकिन उस चीज़ को सही ढंग से रखना, उसका मेंटेनेंस करना, ये चीज़ ये अपनी सबकी जिम्मेदारी है। तो मैं अब निवेदन करूँगा सभा से, अपना जो अगला कार्यक्रम है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो अभी चल रहा है 2025, उसमें अभी ये मोहम्मद शरीफ साहब आपको बताएंगे। और अभी जो नया अगला कार्यक्रम है उसमें अपने पुराने जो चेयरमैन फाउंडर मेंबर थे और प्रथम संचालक मंडल सदस्य जो हमारे श्रीमान जयनाराम जी चौधरी अध्यक्ष थे, और उनके बाद उनके साथ में 7 मेंबर और थे, उन्होंने मिलकर जो बैंक बनाई। और उस टाइम एक ब्रांच थी, 300-500 सदस्य थे और 5-6 करोड़ हिस्सा पूंजी थी। उसको बढ़ा के आपने आज 550 करोड़ के लगभग आप लाए हो। तो इसके लिए आपको आपके समक्ष अभी वो कार्यक्रम होगा। धन्यवाद सर। अपना भाई बंटा करें, उसमें भी नोटिस की आवश्यकता होती है। अगर नोटिस इस तरीके से आदेश किया, हर देश के लेवल पर नोटिस की आवश्यकता जरूरी है ताकि पुराना लोन जमा हो सके। ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। दूसरा है अपन में कई गौशाला के अध्यक्ष बैठे हैं, मैं भी गौशाला के अध्यक्ष उसमें हमारे भी ये गाँव वाला क्वेश्चन तो कि भाई आप SBI या इनमें बैंकों में क्यों पैसे रखते हो? गौशाला है, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, हमारा ऑडिट रिपोर्ट में लिखा कि आप इसका खाता सहकारी बैंकों में ही खोले, लेकिन वो मान लेंगे इसमें अपन मनवा सकते हैं। हम लोगों को जहाँ कहेंगे हम सारे कहेंगे एक सदस्य भाई है गौशाला में, गौशाला के सारे पैसे अगर अपने यहाँ बैंक में जमा हो गए तो ये समझ लो कि अपने पास डिपॉजिट होगी। अपन बार बार कहते हैं पैसे बढ़ाओ, पैसे तो अपन लोग सक्रिय होकर के डिपॉजिट बढ़ा करके अगर कोशिश करेंगे तो पैसे अपने पास आएंगे और अपने ज़्यादा से ज़्यादा रेट रिटर्न भी होगा। रेट रिटर्न के लिए अपने को भी अभ्यास कोशिशें करनी होगी। अध्यक्ष ये है कि ग्राम सभा सहकारी समिति के नोटिस की आवश्यकता बढ़ गई, लेकिन वह व्यवस्थापक की जरूरत होती है और व्यवस्थापक कहीं भी मिलता ही नहीं है। ऐसे आदेश निकालोगे सुबह 10 बजे से इतने बजे तक व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति खोलकर बैठेगा, ताकि किसी को नोटिस या कोई अन्य आवश्यकता होगी तो वो व्यवस्थापक से संपर्क कर सकता है। ऐसे व्यवस्थापक हैं जो बैठना ही नहीं चाहते। ये अभी महिला दिन ऐसा का है, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई, अध्यक्ष से ये बना के डाली। ये ऐसे ही है कि वो व्यवस्था क्या माने, किसी का नहीं मानता है, हमारी मेरी भी नहीं मानता, व्यवस्था पर नहीं खोलता है। क्या करें उसका? हमारे पास बात भी एक जोर करके गए, हमारे पास बहुत पावर है।
बाद लड़ने और थोड़ी लड़े थोड़ी कानून होने चाहिए। अगर कानून के अनुसार ये अपन हो जाएगा, कानून में नहीं होगा तो मानेगा नहीं। व्यवस्थापक क्या अपनी लड़ाई तो निजी काम तो है नहीं कि व्यवस्थापक से लड़ाई करे, लड़ाई क्यों करे, लेकिन ऐसे आदेश होना चाहिए कि बैंक की तरह ही ये व्यवस्थापक भी कार्य करेगा और वसूली नियंत्रण खर्चे पर नियंत्रण नहीं करे तो ये भी ऐसा बात है। फालतू का खर्चा कंट्रोल हो तो अच्छी बात है, व्यवस्थापक करें। आजकल तो ये कंप्यूटराइज युग आ गया है, व्यवस्थापक के पास अपना आप अपन जाएंगे और अपने पैसे जमा कराएंगे। क्यों अपना हम जमा समझते हैं, अपनी जमा समझने लगे। पहले थे ये माइक सजाना, माइक बजाना, अपने पैसे जमा करा दो। आज तो हर किसी को अखबार पड़ता है, हर किसी को ध्यान है कि मेरे पैसे हैं और मैं 31 तारीख तक जमा नहीं कराऊंगा तो मेरे ब्याज लग जाएगा। तो वो खुद ढूंढता है कि कितनी तारीख है, मेरे को पूछता है लास्ट की तारीख है, लास्ट की तारीख है। तो वो अगर यहाँ गोदाम खोल के और कंप्यूटराइज सिस्टम से अगर व्यवस्थापक बैठ गया और वो समय पर व्यवस्थापक आया, उस सोसाइटी की 100% वसूली की मेरी गारंटी अपने आप हो जाएगी 100%, अगर वो टाइम पर मिलेगा और अपना कार्यालय खोलेगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।